अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का तीसरा एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना अपनी बेटियों को लेकर उस अजनबी शख्स के साथ धीरे धीरे चल रही थी और सोच रही थी कि उस अजनबी शख्स के साथ चल तो रही हूँ, पर पता नहीं आगे क्या होगा। खौफ, डर, घबराहट, बेचैनी और शक सभी कुछ मोमिना को घेरे हुए थे। उधर हवेली में जब उस राजदार और नेक दिल नौकरानी ने आशा बेगम को बताया कि मोमिना दोनों बच्चियों को साथ लेकर उस अनजान और मोहसिन इंसान के साथ हवेली छोड़कर जा चुकी है, तो आसिया बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, हम यकीन है कि मोमिना अपनी और मेरी दोनों बेटियों को अच्छे से संभाल लेगी और वो अनजान अजनबी शख्स ज़रूर हमेशा मोमिना और हमारी बेटियों का साथ देगा और उनका पूरा ख्याल रखेगा। और फिर आसिया बेगम और वो नौकरानी दोनों ही एक दूसरे को आँखों ही आँखों में देखकर मुस्कुराने लगीं। और उधर वहाँ जब काफ़ी देर चलने के बाद मोमिना थक गई तो उस जगह पर बैठ गई जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, इतना कि एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। उसके हाथ में आसिया बेगम की बेटी थी और उसकी बेटी उस अजनबी शख्स के हाथ में थी। उस मोहसिन इंसान ने जब देखा कि मोमिना बिल्कुल थक चुकी है तो वो भी उसकी खातिर रुक गया और वहीं कुछ दूरी पर बैठ गया और बोला, कुछ देर यहाँ आराम करो, फिर तुम्हें अपने इलाके में, मेरा मतलब है कि अपने घर ले जाऊँगा। और मोमिना सिर्फ हाँ में इशारा करके खामोश ही रही। और फिर तभी उसे अचानक वो सारे ख्वाब याद आने लगे जो वो अक्सर देखा करती थी। और फिर तभी इतने में उधर से कुछ जानवरों का गुज़र होने लगा, जिसने उस अजनबी इंसान को सलाम किया और फिर वो सभी जानवर आगे बढ़ गए। उस शख्स ने मुस्कुराकर सभी जानवरों के सलाम का जवाब दिया। ये सब मंजर मोमिना को बहुत अजीब लगे और हैरान कर गए और वो डरने लगी। उसने डरते डरते उस शख्स से पूछा, आखिर कौन हो तुम और भला ये जानवर तुम्हें कैसे सलाम कर सकते हो? उस अजनबी शख्स ने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर जवाब दिया, ऐ नेक दिल खातून, जब तुम हमारे घर पहुंच जाओगी तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मोमिना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। अब उसका डर ज़रा ख़त्म हो चुका था और वो शख्स फिर से खामोश अपनी सोचों में गुम हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं और उनके झोंके मोमिना को बहुत आराम दे रहे थे और न जाने कितने ही पल खामोशी से गुजर गए और फिर अचानक न जाने कई अजनबी खूबसूरत सी आवाज़ें आने लगीं। यकीनन उस नेक मोहसिन फरिश्ता सिफत इंसान को वो बुला रही थी। मोमिना ने सवालिया नज़रों से उस शख्स को देखा और जवाबन उस शख्स ने मुस्कुराते हुए मोमिना से कहा, ऐ नेक दिल खातून, चलो हमारे साथ, हमारा घर अब करीब ही है। यह हमारे साथियों की आवाज़ थी। मोमिना उसके कहने पर उठ खड़ी हुई और उसके साथ साथ कदम बढ़ाने लगी। तभी एक और आवाज़ उसके कानों से टकराई जो उस अजनबी शख्स से कह रहा था, खुश आमदीद ऐ दुर्वेश शहंशाह। मोमिना ने पलट कर देखा तो रास्ते पर फूल ही फूल थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे फूलों की बारिश हो रही है। मोमिना ने उस अजनबी शख्स से पूछा, ये दुर्वेश शहंशाह कौन है? उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो दुर्वेश शहंशाह मैं हूँ, और मुस्कुराने लगा। मोमिना को उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई और बोली, ऐ मेरे मोहसिन दोस्त, तुम कहीं से भी तो शहंशाह नहीं लगते, और भला एक शहंशाह मुझ जैसी मामूली सी नौकरानी की मदद क्यों करना चाहता है? उसके ये बात सुनकर एक पल खामोश रहने के बाद उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया कि हमने कहा तो है कि हम एक दुर्वेश शहंशाह है और दुर्वेशों को किसी बात का घमंड नहीं होता। अब की बार वो उससे नाराज़ नहीं हुई और नहीं कुछ बोली और खामोशी से उसके साथ चलती रही, क्योंकि वो उससे नाराज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस शख्स ने उस अनजान होते हुए भी उसके बच्चियों को और उसे जालिमों से बचाया था। और कुछ ही देर बाद वो शख्स अपने इलाके में दाखिल हो गया। उसने मोमिना के गोद में उसकी बेटी को देकर कहा, ऐ नेक दिल खातून, ये हमारा इलाका है और हमारा घर यहीं है, बस तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके खोल लो। मोमिना ने अपनी चारों तरफ देखा। वो इलाका अजीब सा खेतनुमा और सुनसान था। उसने उस शख्स पर यकीन करते हुए उसके बात पर अमल किया और जब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी आँखों को खोल लिया
تو اپنے آس پاس کے منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو آخر کیا دیکھا مومنہ نے، اور وہ شخص آگے کیا بتانے والا ہے؟ اب آگے مومنہ اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔